गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट हिंदी व्याकरण पाठ 7 सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे शब्द आपके क्या कहलाते हैं बेटा? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी व्यक्ति की जगह, प्राणी की, वस्तु, स्थान, भाव आदि के स्थान पर किया जाता है। जैसे सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? यह, ये, वह, मैं, मेरा, उसका, तुम्हें, आप, उनका, उन्हें, कोई, कौन, कुछ, किसने, जिसने, उसे, तुम्हें आदि सब सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के संज्ञा शब्द, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी आदि के स्थान पर किया जाता है। जैसे माँ ने उसका माथा छूकर देखा। माँ ने उसका यहाँ पे किसी व्यक्ति का हम नाम भी ले सकते थे कि माँ ने रमा का या माँ ने राजू का माथा छूकर देखा, लेकिन उस बच्चे की जगह यहाँ पे क्या शब्द यूज किया गया? उसका। तो उसका क्या है बेटा? सर्वनाम। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो अपना नाम बताने की जगह उसने क्या यूज किया? मैं का। तो मैं क्या है? सर्वनाम। आप आज ही सुनिश्चित कर लें। ठीक है, आप नाम नहीं लिया, यहाँ पे आप यूज किया। ठीक है, संज्ञा की जगह किसका यूज किया? सर्वनाम शब्द का यूज किया। फिर देखिए, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे अपनी गलती का, किसका नाम? ये हमें नहीं बताया गया। हम आपकी शिकायत कर देंगे। नाम नहीं लिया किसकी शिकायत करनी है, लेकिन उसकी जगह अपना नाम हम लिखा हुआ है। तो हम क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द वो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह उपयोग में लाए जाते हैं। अब नीचे देखो, नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द भरे हुए हैं। जैसे भोजन करके दादाजी अपने कमरे में चले गए। तो अपने क्या है? सर्वनाम शब्द। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं? तुम्हारे क्या है? सर्वनाम शब्द। मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो मुझे और कुछ क्या है? सर्वनाम शब्द। मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं और स्वयं क्या है? आपके सर्वनाम शब्द। तुम कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? सर्वनाम शब्द। तो इसको हम वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि प्रश्नवाचक में भी हम क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। वहाँ कोई रहता है, उसके काम के लिए हम सब तैयार रहते हैं। ये सारे आपके क्या हैं बेटा? हम, कोई, उसके, उसने, ये सारे आपके सर्वनाम शब्द हैं। अब अगर हम करें सर्वनाम शब्दों के प्रकारों की बात, तो देखो सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम शब्दों के सर्वनाम जो है मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं? जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द बोलने वाले यानी जो व्यक्ति बोल रहा है और सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो व्यक्ति बोल रहा है उसके बारे में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वो कौन सा होता है? आपका कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक। जैसे माँ ने कहा, मुन्नी मेरी शॉल कहाँ है? ठीक है, तो जो माँ है वो किससे बोल रही है? मुन्नी से बोल रही है। तो मुन्नी क्या है? यहाँ पे सुनने वाली। तो मुन्नी माँ की बात सुन रही है कि मेरी शॉल कहाँ है। तो यहाँ पे बोलने वाले के लिए उपयोग किया जाता है पुरुषवाचक, या फिर सुनने वाले के लिए। मुन्नी वह तो प्रेस वाला ले गया। अब यहाँ पे माँ क्या हो गई? माँ श्रोता हो गई, यानी सुनने वाली हो गई, और मुन्नी बोलने वाली हो गई। ठीक है, अब दूसरा देखो, जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है उत्तम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है। उत्तम पुरुष कौन से शब्द होते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाला खुद के लिए, ठीक है, बोलने वाला किसके लिए उपयोग करता है? खुद के लिए उपयोग करता है। जैसे मैं, मेरा, मेरे लिए, हम आदि। ठीक है, मैं, मेरे लिए, तो ये जो व्यक्ति यूज करेगा इन शब्दों को वो खुद के लिए करेगा, दूसरों के लिए नहीं करेगा। यहाँ माँ ने अपने लिए
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया वे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। अब देखो जो माँ ने जो शब्द यूज किए हैं, मेरी, तो खुद के लिए किया, फिर तो यहाँ पे क्या है, ये आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में किसी भी सेकंड पर्सन की बात की जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति की। ऐसे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बात सुन रहा होता है उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें उसके मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम, तुमने, तुम्हारे, तुझसे आदि। ठीक है, तुम, हम किसी से बात करते हैं तो तुम का यूज करते हैं, तुमने यूज करते हैं, तुम्हारे का यूज करते हैं। तो ये आपके कौन से शब्द है? मध्यम पुरुष। ठीक है, अब है ग, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो जिनके बारे में बात की जा रही है उनके लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, किसी थर्ड व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। दो व्यक्ति तो जो है वो है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, और बोलने वाला जब किसी तीसरे व्यक्ति की बात करे तो वो अन्य पुरुष से आ जाएगा, आपके यानी थर्ड पर्सन की बात आ जाएगी। इसके लिए हम कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? वह, उसने, उसे, उनसे आदि। ठीक है, अब देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या कुछ जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है या कुछ जानने के लिए किया जाता है, वो आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे घड़ी में क्या समय हुआ है, प्रश्नवाचक में क्या होता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक है, घड़ी में क्या बजा है, तो क्या है? सर्वनाम शब्द है। पार्टी में कौन कौन आए, कौन कौन क्या है? सर्वनाम शब्द आएगा। आप किससे मिलना चाहते हैं, किससे, ये क्या है? सर्वनाम शब्द। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, यह कि किसके लिए है, किसके क्या है? आपका सर्वनाम शब्द। अब थर्ड जो भेद है, प्रकार है, वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को आपको इसके नाम से पता चल रहा है, व्यक्ति खुद के लिए उपयोग करता है। जब वक्ता अपने लिए आप या अपने आप, खुद या स्वयं का प्रयोग करता है, जब व्यक्ति खुद के लिए आप, अपने आप या खुद शब्दों का प्रयोग करता है, वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं स्वयं चाय बनाऊंगा, स्वयं यानी खुद, तो खुद के लिए बोल रहा है ना, तो ये कौन से सर्वनाम हुए? निजवाचक सर्वनाम। मैं खुद बैग उठा लूंगा, जब व्यक्ति खुद के बारे में बात करे, खुद से कोई काम करने की बात करे, तो वो कौन से सर्वनाम शब्द होंगे? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप सब काम निपटा लूंगा, तो अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए चौथा जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जो किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह प्याली सुंदर है, एक बच्चा अब प्याली को दिखा के कह रहा है कि ये जो प्याली है वो कैसी है? सुंदर है, उसे वहां रख दो। यानी कोई वस्तु है, उसको एक जगह रखने के लिए बोला जा रहा है। इसने सारी प्लेटें सजा दी हैं, तो क्या करें? एक संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करना ही आपका क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का आभास हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, किसी अनिश्चित यानी निश्चित नहीं है, यहाँ पे निश्चित होती है कोई भी चीज, यहाँ पे अनिश्चित होती है। वस्तु या घटना का आभास हो, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे दाल में कुछ गिरा है, तो दाल में कुछ गिरा है, लेकिन ये पता नहीं है कि दाल में क्या गिरा है। आज कोई आएगा, आज पता है कि कोई आएगा, लेकिन यह नहीं पता कि कौन आएगा, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। किसी ने मुझे आवाज दी है, किसी ने आवाज दी है, लेकिन ये नहीं पता कि किसने आवाज दी है, तो ये कौन से सर्वनाम शब्द हैं? आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब छठा जो आपका सर्वनाम का प्रकार है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध स्थापित किया जाए, यानी ऐसे शब्द जो सर्वनाम के जो बाकी शब्द हैं उनसे संबंध स्थापित यानी रिलेशन स्थापित किया जाए, वो आपके कौन से शब्द कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब देखो ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं? जो गा रहा है वह मेरा भाई है, तो जो और वह, जो गा रहा है वह मेरा भाई है, तो जो और वह में क्या है? एक रिलेशन है कि जो व्यक्ति गा रहा है
वो क्या है, भाई है। तो ये शब्द जो है सर्वनाम शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो बाकी सर्वनाम शब्द से क्या करते हैं, संबंध जोड़ते हैं। जितनी क्षमता हो उतना ही खर्च करो, तो जितनी क्षमता है उतना ही खर्च करो। तो ये क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। जो सच बोलेगा उसे इनाम मिलेगा, तो जो और उसे क्या है, संबंध बता रहे हैं, दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं कि जो सच बोलेगा उसे ही क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपके जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप से सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू ऑल।